नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर देश का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इस गर्म सियासी माहौल में चुनावी बयार काफी तेज चल रही है। चुनावी बयार में नेताओं पर राजनीतिक दलों के बयान तैर रहे हैं। नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप व सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। 2 चरणों का मतदान हो जाने के बाद अब सभी राजनीतिक दल और उनके नेता और भी तेजी के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। देखा जाए तो इस समय हर नेता चुनावी प्रचार में ही जुटा हुआ है और अपना पसीना बहा रहा है। इस बीच 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र राज्य में भी सियासत गरमाई हुई है। आए दिन सियासी घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष के गठबंधन महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के बीच मुकाबला है, लेकिन मौजूदा हालातों में सत्ता पक्ष के महायुति की हालत काफी पतली नजर आ रही है। लोकसभा चुनावों की दृष्टि से महत्वपूर्ण अहमियत रखने वाले महाराष्ट्र में भाजपा की स्थिति काफी डामाडोल नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर माहौल बीजेपी के पक्ष में जाता नहीं नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने जो गठबंधन किया है वो भी कुछ कमाल नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि इस महायुति गठबंधन में अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कोई आपसी सहमति नहीं बन पाई है, जबकि महाराष्ट्र में 2 चरणों का मतदान तक हो चुका है। ऐसे में साबित होता है कि महाराष्ट्र में भाजपा या महायुति की स्थिति काफी खराब है। अब तो ऐसे हालात भी बनते नजर आ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि महायुति गठबंधन में साथ रहने के बावजूद भाजपा महायुति के घटक दल एकनाथ शिंदे की शिवसेना का समर्थन ना करके बहुजन विकास अघाड़ी को समर्थन कर सकती है। ये चर्चा पालघर लोकसभा सीट को लेकर गरमाई हुई है। दरअसल पालघर लोकसभा सीट पर महायुति के उम्मीदवार के नाम की घोषणा को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अब जो चर्चा सामने आ रही है वो थोड़ा हैरान करने वाली है। दरअसल कुछ सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि भाजपा इस सीट पर महायुति का उम्मीदवार उतारना तो चाहती है, लेकिन चुनाव चिन्ह उसे कमल ही चाहिए। यही मांग बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी है, यानी प्रत्याशी भले एकनाथ शिंदे की पार्टी का हो, लेकिन लड़े वो भाजपा के सिंबल पर ही। यही कारण है कि सीट पर पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सीएम एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी इस बात पर तैयार नहीं हो रहे हैं। ये साफ है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर अपनी पार्टी का उम्मीदवार नहीं उतारना चाहते। अगर राजेंद्र गावित धनुष बाण पर चुनाव लड़ते हैं तो उनका जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि गावित का कार्यकर्ता ही नहीं मतदाता भी विरोध कर रहे हैं। खासकर पालघर के ग्रामीण इलाके में उनके प्रति काफी गुस्सा है। यही कारण है कि अब ऐसी चर्चाएं सामने आ रही हैं कि बीजेपी बहुजन विकास अघाड़ी को समर्थन देगी। बता दें कि पालघर सीट पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है, लेकिन अब तक यहां महायुति के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं हुई है। जबकि दूसरी ओर अब तक महाविकास अघाड़ी की ओर से शिवसेना उद्धव गुट की भारती कामडी को उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। उनका प्रचार अभियान जोरों पर चल रहा है। हालांकि बहुजन विकास अघाड़ी के उम्मीदवार राजेश पाटिल ने अपना नामांकन भर दिया है, लेकिन उनका चुनाव लड़ना अब तक तय नहीं है। पार्टी अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर ने कहा कि उनके और उम्मीदवार नामांकन भर सकते हैं। फिलहाल तो पालघर लोकसभा सीट को लेकर शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी के बीच तालमेल नहीं बैठने से महायुति के उम्मीदवार की घोषणा नहीं हो पाई है। शिवसेना से राजेंद्र गावित का यहां से सांसद हैं, लेकिन पार्टी में चल रही अंदरूनी गुटबाजी के चलते अब उनका विरोध हो रहा है। तो वहीं बीजेपी भी उनके पक्ष में नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सीट किसी के भी खाते में जाए, लेकिन चुनाव चिन्ह कमल का होना चाहिए। शिंदे बीजेपी के चिन्ह से किनारा कर रहे हैं। वहीं मौजूदा सांसद राजेंद्र गावित का दावा है कि इस बार भी उम्मीदवारी उन्हें ही मिलेगी, इसलिए बीजेपी सुरक्षित रास्ता अपनाते हुए बहुजन विकास अघाड़ी के उम्मीदवार को समर्थन दे सकती है। बहुजन विकास अघाड़ी के लोकसभा क्षेत्र में 3 विधायक हैं। हालांकि बीजेपी और बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ऐसे में अभी ये सिर्फ कयास है, यानी महाराष्ट्र में 2 चरणों में चुनाव हो चुके हैं और अभी 3 चरणों में चुनाव होना बाकी है, लेकिन सत्ता पक्ष के गठबंधन महायुति में अब तक आपसी सहमति नहीं बन पा रही है और सीट बंटवारे पर ही बात फाइनल नहीं हो पा रही है। उल्टा अब जो चर्चाएं अब तक होने लगी कि भाजपा महायुति के घटक दल को समर्थन ना देकर किसी अन्य दल के समर्थन देने का प्लान बना रही है, यानी अब इस बातों से ये तो तय है कि महायुति में ऑल इज नॉट वेल है। तो वहीं चुनावी मौसम में सियासी बयानबाजी व आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। नेताओं द्वारा एक दूसरे पर सियासी हमले अब और भी तेज हो गए हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद व दिग्गज नेता संजय राउत ने भाजपा व पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला बोला है। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण से पहले राजनीतिक दलों और नेताओं के तीखे बयान सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में शिवसेना नेता संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनका महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है।
ये आत्मा जो मोदी जी की भटक रही है वो बीजेपी का शमशान बनने जा रहा है। बीजेपी का अगर कहीं अंतिम संस्कार होगा तो वो महाराष्ट्र में होगा, आप देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि ये आत्मा जो दिल्ली और गुजरात में होते हुए महाराष्ट्र में आती है वो बार बार महाराष्ट्र में क्यों भटक रही है। इसलिए भटक रही है क्योंकि महाराष्ट्र बीजेपी के लिए 4 जून के बाद एक शमशान की तरह होने वाला है, इसलिए उनकी आत्मा महाराष्ट्र में बीजेपी के शमशान की तरह भटक रही है। हमने ये तय किया है कि जो महाराष्ट्र के दुश्मन है उसने महाराष्ट्र तोड़ने की साजिश की है, चाहे शरद पवार हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है। उनकी आत्मा जो है वो महाराष्ट्र और मुंबई में भटक गई है। यहाँ के उद्योगपति यहाँ की संपत्ति सब कुछ हड़पना चाहते हैं। ये आत्मा और इस आत्मा के साथ हमारी लड़ाई है, ये अघोरी आत्मा है। वहीं कर्नाटक में जेडीएस सांसद व पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के वीडियो स्कैंडल के मामले पर बोलते हुए संजय राउत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ढोंग रचने वाली पार्टी है। कर्नाटक में 2800 वीडियो वायरल हुए हैं इस एक व्यक्ति के जो बीजेपी के परिवार के सदस्य हैं। मोदी जी का परिवार कितना बड़ा है देखिए, उनके परिवार के सदस्य 2800 बलात्कार करते हैं, इतना बड़ा परिवार है और मोदी जी उनके लिए वोट मांगते हैं। ये सिर्फ एक भटकी आत्मा ही कर सकती है और कोई भी नहीं कर सकता है। शिवसेना यूबीटी नेता ने आगे कहा कि इस प्रकार का काम अगर कोई कर सकता है तो वो भटकती आत्मा ही कर सकती है और मोदी जी वो कर रहे हैं। एक बलात्कारी महिलाओं पर अत्याचार करने वाला एक व्यक्ति के लिए वोट मांगते रहते हैं और मोदी जी को इस बारे में दिल में कोई भी दुख नहीं होता है। जाहिर है कि प्रज्वल रेवन्ना के वीडियो स्कैंडल मामले आने के बाद से कर्नाटक समेत पूरे देश का सियासी तापमान काफी हाई है और इस मामले में जेडीएस के साथ साथ भाजपा भी विरोधियों के निशाने पर है। यही कारण है कि चुनावी मौसम में भाजपा के सामने मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उधर दूसरी ओर वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे से पूछा कि क्या वो चुनाव के बाद भी महाविकास अघाड़ी की इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें तो इस बात में संदेह है कि परिणामों के बाद भी उद्धव की निष्ठा राज्य में एमवीए और राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस के प्रति बनी रहेगी। अंबेडकर ने ठाकरे को चुनौती दी कि वो लिखित में आश्वासन दे कि जून के पहले सप्ताह में चुनाव परिणामों के बाद भी वो कांग्रेस एमवीए को समर्थन देना जारी रखेंगे। उन्होंने शिवसेना से भी औपचारिक प्रतिबद्धता की मांग की है। वो आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक एमवीए का अंग बनी रहेंगी। एमवीए में मतभेदों की ओर इशारा करते हुए अंबेडकर ने सवाल किया कि ठाकरे मतदाताओं को अभी से लिखित में यह आश्वासन क्यों नहीं दे सकते। जनता के समक्ष अभी से ये स्पष्ट हो जाना चाहिए, अन्यथा इन सब का कोई मतलब नहीं है। इससे पहले वीबीए प्रमुख ने संकेत दिए कि चुनाव परिणामों के बाद शिवसेना और एनसीपी बीजेपी के साथ जा सकती हैं, जिसके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने की संभावना है। बता दें कि वीबीए किसी गठबंधन के साथ नहीं है, वो राज्य की 48 में से 45 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसने एमवीए में शामिल होने की कोशिश की थी लेकिन बात नहीं बनी। पिछले सप्ताह उसने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं देने के लिए एमवीए विशेषकर कांग्रेस की आलोचना की थी। फिलहाल लोकसभा चुनावों को लेकर महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई है और प्रदेश में आए दिन सियासत एक नई करवट ले रही है। अब जिस तरह से पालघर लोकसभा सीट को लेकर महायुति में महाभारत हो रही है, उससे भाजपा द्वारा अपने सहयोगियों को समर्थन न देकर दूसरे दल को समर्थन देने की बात भी सामने आ रही है। उससे प्रदेश की सियासत में और भी हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।